निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरका, वही यासीन वही ताहा। सरवरे कायनात आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासारत का जश्न गलियों मोहल्लों और बाजारों को खूबसूरत रोशनियों, बरकी कुमकुमों और सब झंडियों से सजा दिया गया। मसाजिद में खुसूसी महफिल का इनकाद, फ़ज़ाएं दुरूद व सलाम की सदाओं से मुअत्तर। न्याज तकसीम करने का भी एहतमाम। मुल्क भर में जुलूस और रैलियाँ निकाली जाएंगी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई। मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की 12 रबीउल अव्वल पर कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, ये दिन हर मुसलमान के दिल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है। अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए बेहतरीन नमूना करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमारे लिए मशतरा है। उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरे की दावत इस्लामी के मरकज़ फैज़ान मदीना आमद। ईद मिलादुन्नबी की महफिल में शिरकत। मुल्क व कौम की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। गवर्नर सिंध का कहना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी इंतहाई नागुज़ीर है। जो रसूल का आशिक नहीं वो कुछ भी नहीं। वज़ीर आला सिंध का भी काबीना अरकान के हमरा फैज़ान मदीना का दौरा। महफिल मिलाद में शिरकत की। पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की और अमन व अमान के लिए दुआ भी की। आइन में तरमीम और कानून साजी, पार्लियामेंट का इख्तियार। पार्लियामेंट बाला दस्त इदारा। 24 करोड़ अवाम ने पार्लियामेंट को कानून साजी का मैंडेट दिया। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का मकसद अवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फराहमी है। आइनी तरमीम पर तमाम सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से गुफ्तगू। मुलाकात में मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के हवाले से मुशावरत को वसी करने पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत मुशावरत में किरदार अदा करेगी। सियासी जमातों के साथ बातचीत के जरिए किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश पर इत्तफाक किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, मौशी अशारियों में हालिया बेहतरी खुशाइंद है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ गई। शरह सूद 2% कम हो गई। पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद में मजीद इजाफा हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान को आइनी तरमीम पर राजी करने के लिए बिलावल भुट्टो फिर मुतहरिक। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी के वफ़द के साथ मौलाना के घर जाकर मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान मिलकर आइनी तरमीम का नया मसवदा तैयार करने पर इत्तेफाक। मुश्तरका ड्राफ्ट तैयार होने के बाद नून लीग और दीगर इत्तेहादियों के साथ शेयर किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आइनी तरमीम के हवाले से अपनी तजावीज़ मौलाना फजलुर रहमान के हवाले कर दी। PP रहनुमा खुर्शीद शाह मौलाना से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पीपल्स पार्टी बिल तैयार कर रही है। मौलाना को एतमाद मिल लिया है कि उनसे मुशावरत होगी। नवीद कमर बोले, मौलाना से कहा है जिन शिकों पर एतराज़ात हैं उनको अलग कर देते हैं। किसी फर्द और तामीन की वजह से आइनी तरमीम की मुखालफत की गई। आइनी तरमीम में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि काला कानून कहा जाए। इसमें ऐसी कोई बात नहीं जिस पर वकला या तंजीम को एतराज़ हो। आइनी तरमीम के मुसव्वदे पर कहीं भी बहस कर लें। अगर एतराज़ हुआ तो मैं जवाबदेह हूँ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, मुल्क की डायरेक्शन पार्लियामेंट ने तय करनी है, चीफ जस्टिस ने नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही, ड्राफ्ट तो तब सामने लाया जाए जब बिल ऐवान में पेश किया जाए। अभी ये बिल मुसव्वदा बनकर काबीना नहीं गया तो इसको ऐवान में कैसे लाया जा सकता है। आइनी तरमीम पर इत्तेफाक हो गया तो ऐवान में लाएंगे। मुसवदे को आइनी शक्ल देकर मंजूर करवाएंगे। हम इत्तेफाक राय चाहते हैं, कोई इदारा इससे खिलाफ नहीं कर सका। ख्वाजा आसिफ को कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहते हैं, आइनी अदालत अदलिया की ही मिल्कियत रहेगी, वही इसके मामला देखेगी। हमारा इन तरमीम में कोई सियासी फ़ायदा नहीं। आइन को मीसाक जमहूरियत के मुताबिक लेकर आएंगे। अदालतों में 27 लाख मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं, इनका जल्द फैसला होना चाहिए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें बेनतीजा नहीं निकली। फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ने मुशावरत का दायरा वसी करने का फैसला किया है तो जमहूरियत के लिए अच्छा है।
अदलिया पर वार किया तो हम मजामत करेंगे, हम चौकों चौराहों गली मोहल्लों में लड़ेंगे। पीटीआई रुकन असम्बली असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, वज़ीर कानून खुद कह रहे थे मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं, बताया जाए ये ड्राफ्ट और नुस्खा कहाँ से आया। आईनी तरामीम कानून साजी नहीं बल्कि धब्बा है, पार्लियामेंट को मजाक बनाया गया। यानी तरमीम डाका जनी है। ये सबको अलग अलग नुस्खे दिखा रहे थे। जो मुसव्वदा लीक हुआ उसके मुताबिक तो कोई भी हुकूमत की हिमायत नहीं करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं आईनी तरमीम का मुसव्वदा अदलिया पर कतगन है। उमर अयूब ने आईनी तरमीम को फ्रॉड करार दिया। कहा, ये लोग हमारी कनपट्टी पर रखकर तरमीम करवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। सेनेटर अली जफर ने कहा, हुकूमत को नाकामी हुई और अदलिया बच गई। मुजवज़ा तरमीमी बिल से मुतल्लिक़ तफसीलात सामने आ गई। 54 तजावीज़ शामिल। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम, वफाकी आईनी अदालत कायम करने की तजवीज़, जजेस की तकर्री के तरीक़ेकार में तरमीम होगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए नाम कौमी असम्बली कमेटी देगी। जजेस की तकर्री के लिए कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। अरकान का इंतखाब पार्लिमानी पार्टी के तनासुब से किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज वफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए तैनात होगा। हाई कोर्ट से असकुद नोटिस का अख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़। हाई कोर्ट जजेस की एक से दूसरी हाई कोर्ट में तबादले की तजवीज़ शामिल। डिप्टी रजिस्ट्रार का 8 जजेस की जानिब से जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट। डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट 14 सितंबर को भिजवाया गया। मरासले में लिखा, मीडिया पर खबरें चल रही कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर वजाहत जारी की। मुतल्लिका फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्त पर जारी वजाहत, रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक वसूल नहीं हुई। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में कमीशन अराकीन, सेक्रेटरी और कानूनी टीम की शिरकत। इजलास में कानूनी टीम की फैसले पर ब्रीफिंग, फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक कोई फैसला न हो सका। बुध के रोज दोबारा इजलास तलब। जिसने मुल्क पर हमला किया, कानून तोड़ा, उसके लिए कोई रहम नहीं। बानी पीटीआई ने अपने दौर में मुखालिफिन पर बदतरीन मुजालिम ढाए, मुझ पर बहतान लगाए गए, झूठी इल्ज़ाम तराशी की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सीरत नबवी कॉन्फ्रेंस में खिताब, बोली बदतरीन मजालिम के बावजूद हमने बदला नहीं लिया। आज भी बानी पीटीआई जेल में अच्छा खाना खा रहे हैं, एयर कूलर और दीगर सहूलियात दी हैं। मेरी तरफ से कोई जुल्म और ज्यादती नहीं हो रही। जो खवातीन जेलों में हैं वो अपने किए की सज़ा काट रही हैं। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी सिफारतखाने के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती और खुशहाली के बाहमी ताउन पर गुफ्तगू। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी अनवर जान अब्बास ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी अमूर में ताउन पर तबादला ख्याल। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच के साथ पाक अमरीका वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। तजारत, तवानाई, सलामती और सेहत से मुतालिक ताउन पर बातचीत। इंसदाद दहशतगर्दी पर पेशरफ्त पर गुफ्तगू।